हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के लिए मुझे पिछले 1 से 2 हफ्तों से रिक्वेस्ट आ रही थी, बट मैं इग्नोर कर रही थी और इग्नोर करने का रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे देखी जिसे देखने के बाद मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अब इन चीज़ों पे रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ हमारे यूट्यूब की जूली आंटी एंड उनके बेटे से रिलेटेड। जी हाँ, वही आंटी जिन्होंने अपनी फैमिली, अपने संस्कार के इतने बड़े बड़े बोल बोलकर एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की। लेकिन कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। वक्त आने पे हर किसी की हकीकत और रियलिटी हमें इसी सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसी ही रियलिटी अब ऐसा लग रहा है कि जूली आंटी की फैमिली की डे बाय डे सामने आ रही है। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये कॉटन का कॉट सेट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इतना अमेजिंग पीस है गाइस, समर फ्रेंडली है, हर साइज़ में अवेलेबल है और बहुत ही स्टाइलिश है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। इसमें जो कुर्ते की शेप है वो यू शेप में कुर्ता है, प्लस जो आपका नीचे पैंट है बॉटम, उसके साथ आपको पॉकेट भी मिलने वाली है। तो आप आंख बंद करके इस कॉट सेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, इतना सॉफ्ट इसका फैब्रिक है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन कर दूंगी। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पाता है तो एक बार जाके चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मैं फोटो के साथ इसका लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से भी जाके आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो मुझे बहुत दिन से इनकी फैमिली की जितनी भी ऊटपटांग वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखी, जिन चीज़ों पे ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने कॉल आउट नहीं किया, उन चीज़ों पे पब्लिक ने भी कॉल आउट किया, मेरे साथ के रिएक्शन चैनल वालों ने भी कॉल आउट किया, बट मैंने उस मैटर पे कभी भी कोई भी वीडियो या कोई भी ओपिनियन अपना शेयर नहीं किया। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मैं ये सोच रही थी कि एक लड़की जिनको इन्होंने बहू का ऑफिशियली टैग दे दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक टाइम पे एक वीडियो बनाई थी और आई थिंक वही मेरी इनके ऊपर वीडियो रही होगी फर्स्ट एंड लास्ट, जहाँ पे जब इन्होंने अपनी बहू को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो उस इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बस यही बोला था कि यह सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि शादी से पहले लड़कियां जो है ससुराल में पाई जा रही हैं। लेकिन चलो, अगर आपने अब एज अ बहू इंट्रोड्यूस भी कर दिया तो फिर इसको सेट करके दिखाना, इस एग्जाम्पल को सेट करके दिखाना, क्योंकि आपने एक लड़की की यहाँ पे इमेज और उसका पूरा का पूरा आइडेंटिटी दांव पे लगा दी है। ऐसा ना हो कि कल को कोई भी रिश्ता डगमगाए और लड़की के ऊपर ज़िंदगी भर का टैग लग जाए। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी ज़रूर लेना। उसके बाद मैं इस चीज़ को इग्नोर करती थी कि इन्होंने बहू मान ही लिया है, आज नहीं तो कल शादी करके इसी घर में आने वाली है और उस लड़की के लिए जो भी चीज़ें बोलेंगी ये बोलेंगी, उसके लिए स्टैंड लेंगी तो ये लेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो लड़की आ तो इन्हीं की वीडियो में रही थी। तो इसीलिए मैं चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी, मैंने इस पर बोलना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों पे तो बोलना बनता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डिज़ास्टर बस होने ही वाला है। कुछ दिन बचे हैं और डिज़ास्टर आपको अपनी आंखों के सामने होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो कल मेरे सामने इंस्टाग्राम पे स्वेगी का एक पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा, और जब मैंने वो पोस्ट पढ़ा वहाँ पे वो काफ़ी इमोशनल पोस्ट था, जहाँ पे उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ पे डिस्कस करी है और अपने जितने भी फ़ैन फॉलोवर्स हैं उनसे एक ब्रेक मांगा है। स्वेगी सिंह का देखो, वाईटी पे तो आप लोगों को पता ही बहुत ज़्यादा नाम काम नहीं है, लेकिन एफबी और इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होल्ड करते हैं स्वेगी। तो स्वेगी का ये पोस्ट फ़ैन के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक घबराने वाली बात भी हो गई थी कि अचानक क्या हो गया। जिस लड़के को हमेशा नाचते गाते थिरकते कॉमेडी करते हुए देखा है, अचानक से वो यहाँ पे मेंटल पीस की बात कर रहा है और एक ब्रेक की बात कर रहा है कि सोशल मीडिया पे मुझे एक ब्रेक चाहिए, और वो ब्रेक हर एक प्लेटफॉर्म से चाहिए। और साथ में ये भी लिख रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊँगा भी या नहीं आऊँगा। एक आर्टिस्ट जो सोशल मीडिया पे दिन रात मेहनत करता हो, काम करता हो, अगर वो अपनी रोजी रोटी से ही ब्रेक लेने की बात कर रहा है तो इसका मतलब मामला जो है वो गंभीर हो जाता है, राइट। वो मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो चलो, तब तक ये पोस्ट था जिस पोस्ट पे मैंने बहुत ज़्यादा गौर भी नहीं किया। आई थॉट कि कभी कभी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है सोशल मीडिया की चकाचौंध से, तो वो कभी कभी एक ब्रेक ले लेता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हुआ हो। लेकिन उसके बाद जब मैंने जाके
इनकी मम्मी का वीडियो देखा और इनकी मम्मी के टोन और हाव भाव देखे तो मुझे ये समझने में मिनट भी नहीं लगी कि आंटी कुछ भी करे ज़िंदगी में लेकिन ताने मारने से अपने आप को रोक नहीं पाती। और उनके ताने इस चीज़ की गवाही दे देते हैं कि ये किन के बारे में बोलना चाह रही हैं, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर ताने कुछ इस तरीके से माने और वो ताने इस तरीके से रिलेट हुए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब स्वेगी का वीडियो आया था तो वहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड जिनको उन्होंने बहू बना के सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस किया था उसको छोड़ते हुए नजर आए। और ऐसा नहीं है कि इनकी बहू को लेके लोग कॉल आउट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कॉल आउट कर रहे थे, हर एक चीज़ को नोटिस भी कर रहे थे और सही के लिए ही कॉल आउट कर रहे थे, राइट। क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ जूली आंटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दूसरों की बहू बेटियों पे उंगली करने की, राइट। इनके लिए किसी ने कभी कुछ बोला ही नहीं। आप जानते हैं कि इनको तो वाईटी पे हम लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन एक दिन अचानक से ये प्रकट हुई और अचानक से लोगों की बेटियों और बहुओं को टारगेट करने लगी, जबकि इनका उस मैटर में कोई लेना देना नहीं था। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी के लिए बहुत बड़े बड़े बोल वचन बोल देते हैं तो उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे खुद के घर परिवार के ऊपर आ जाती है, क्योंकि भाई ये सर्कल है और सास बहू का रिश्ता और माँ बेटे का रिश्ता हमेशा से शादी के बाद एक जैसा रहे, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप देखिए ना, यहाँ तो शादी से पहले ही सब कुछ हो गया। एक टाइम था जहाँ पे जूली आंटी बोलती थी कि जब हमारी बहुएं आएंगी तो पूरी दुनिया देखेगी। एग्जैक्टली आपने बहू लाई भी, पूरी दुनिया को दिखाई भी और दिखाने के बाद आपने जगहसाई भी अपनी बहू की कराई। आप मर्यादा में बहू को नहीं रख पाई, आप उसकी इज्जत को भी दाव पे यहाँ पे लगा दी। क्योंकि मैं इसीलिए इनको इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मानूंगी क्योंकि ये जिम्मेदारी इनकी थी। उन सासों में से तो नहीं है ना गाइस कि बहू के बोलने पे चलेंगी। इनके हिसाब से सास तो सास होती है, तो सास जब सास होती है तो सास अपने बहू बेटों को गलत और सही का डायरेक्शन भी दे सकती है। लेकिन क्या इन्होंने गलत और सही का डायरेक्शन दिया? जब होली वाले वीडियो से पहली चीज़ वहाँ से शुरू हुई। होली वाले वीडियो पे जब लोगों ने इस चीज़ को लेके कॉल आउट किया तो क्या इन्होंने उस चीज़ पे रोक लगाई? डे बाय डे क्रिंजपन बढ़ता चला गया। डे बाय डे कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे होती रही जिससे इनकी बहू जो है वो डे बाय डे ट्रोल होती रही और इनके संस्कारों पे बात आती रही। और वो बात आने का एकमात्र रीज़न था क्योंकि इन्होंने भी किसी के संस्कारों पे, किसी के घर पे, किसी की परवरिश पे बहुत कुछ बोला था और आए दिन ये बोलती भी रहती हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, ठीक है, इनकी बहू जिनको ये बहू बना के घर पे लाई, क्या उसका कोई अपना इंडिविजुअल चैनल था? नहीं था ना। किन के कंटेंट पे वो काम कर रही थी? किन की वीडियोस पे वो काम कर रही थी? इनके परिवार की वीडियोस पे। उसकी अपीयरेंस के बाद किसके व्यूज़ बढ़ रहे थे? जेठ के मिलियन में व्यूज़ गए थे। वो जेठ और भौजी, जेठ और बहू वाला जो वीडियो था कितने मिलियंस क्रॉस करे उस व्यू ने, वो डांस वाला वीडियो, ठीक है। वो अपने जेठ के साथ अलग कंटेंट देती थी, अपने पति के साथ, होने वाले पति, आई डोंट नो अब क्या फ्यूचर है इनका, उसके साथ अलग कंटेंट देती थी, आंटी जी के साथ अलग कंटेंट देती थी। तो वो लड़की इस पूरे घर का कंटेंट बनी हुई थी, राइट। अपना उसने कुछ भी यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं किया, सिर्फ इनका कंटेंट बनी हुई थी। बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत आज़ादी दी थी, बहुत अच्छे से अपना रिश्ता दिखाया था। और अब ये रिश्ता अचानक से डगमगाया डगमगाया क्यों लग रहा है? क्योंकि आंटी के बोली कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सडनली माही का इनके घर से चले जाना, इनके बेटे का यूट्यूब से, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना, अपनी मेंटल हेल्थ बताना कि वीक चल रही है, वहीं पे आंटी का बड़बोले तरीके से एक वीडियो आना जहाँ पे आंटी अमीर और गरीबी तक उतर आई हैं, बहू तक उतर आई हैं, बहू बेटे तक उतर आई हैं। मतलब कुछ लड़कियां जो गरीब होती हैं, गरीब घर की लड़कियां होती हैं, जो अपने घरों में चटाई भी नसीब नहीं होती जिन लड़कियों को, उसके बाद उनके तेवर ऐसे बदल जाते हैं कि वो सैलून में जा जाके हेयर वॉश कराती हैं, स्पा लेती हैं, हेड वॉश कराती हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें। कौन कराने गया था हेयर वॉश सैलून में? अभी थोड़े टाइम पहले कौन कराने गया था हेयर वॉश? तो मुझे बस यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि मान लो एक गरीब परिवार की लड़की अपने मायके में चटाई पे सोती हो, उसकी शादी हो गई एक एस्टेब्लिश परिवार में, और उसका पति, उसका होने वाला हमसफ़र अफोर्ड कर सकता है उसके लिए बेड, तो क्या वो अभी भी चटाई में सोएगी? तो क्या वो अभी भी चटाई में सोएगी? अगर वो अपने परिवार से गरीब है तो गरीबी छोड़ के
वो एक ऐसे हमसफर के साथ आई है जो उसकी सारी चीज़ें पूरी कर सकता है, तो वो क्यों चटाई में सोएगी? वो भी तो अपने शौक पूरे करेगी। और अगर ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली माही के लिए है, देखिए अभी हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली किसके लिए है, ये उसके लिए है भी या नहीं भी है, बट एक बेनिफिट ऑफ डाउट में हम अगर ये एज्यूम भी कर ले कि ये चीज़ें माही के लिए है, कि उसको उसकी गरीबी दिखाई जा रही है, या बताया जा रहा है कि लड़की आके घर में डिवीजन कर लेती है, भाई सास तो सास रहेगी, बेटों को अलग करने की कोशिश करती है, घर में ये चीज़ें करने की कोशिश करती है, तो किसी भी लड़की के ये सपने नहीं होते कि वो घर में आके जो है भूचाल मचा देगी। लेकिन कभी कभी इंसान को झुकना भी आना चाहिए, लेकिन रिश्ते तभी चलते हैं जब सामने वाले को झुकना भी आना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो इतने 1-1.5 साल से इनके साथ रह रही थी, तब क्या उसके हाव भाव, उसका नेचर, उसका व्यवहार इन लोगों को पता नहीं था? इतने टाइम में इन लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया था? इतने टाइम तक जब तक वो भरपूर इन लोगों को कंटेंट दे रही थी, भरपूर इन लोगों की वीडियोस में काम कर रही थी, भरपूर इन लोगों के दिखाने की वजह से वो ट्रॉल हो रही थी, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं कर रही होगी ना, अकेले तो नहीं कर रही थी ना, इनके साथ ही कर रही थी। जो उसका वो एक नाइट ड्रेस वाला वीडियो था जिसमें वो बहुत ट्रॉल हुई थी, वो भी इनके बेटे के साथ कर रही थी, तो गलती तो बेटे की भी रही होगी ना, क्योंकि अगर ऑडियंस को यहाँ से दिख रहा है तो बेटे को भी तो दिखना चाहिए। क्योंकि एक लड़का अगर किसी से प्यार करता है तो वो उसकी टॉप टू बॉटम हर चीज़ का जिम्मेदार होता है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा पार्टनर, जो भविष्य में मेरा लाइफ पार्टनर बनने वाला है, लोग उसकी तरफ एक भी बुरी नज़र देखें। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा अपने पार्टनर के लिए। तो जो चीज़ें ऑडियंस को इस पार से स्क्रीन में दिख गई, वहाँ पे नाचते हुए उनके पार्टनर को नहीं दिख पाई, वो रोक नहीं पाए, उन्होंने वो वीडियो पब्लिश कर ली। हु नोस कि वो एक ट्रायल वीडियो हो और इन्होंने पब्लिक कर ली, तो व्यूज़ किसको मिले? वीडियो किसकी वायरल हुई? उस लड़की का बेनिफिट इसमें, क्योंकि वो यहाँ पे आके अपना कोई चैनल, अपना कोई फेस वैल्यू तो बना नहीं पाई, उल्टा ट्रॉल अलग हो गई। ठीक है, तो आंटी को आपत्ति है कि जब गरीबी से उठ के किसी लड़की की किसी अच्छे घर में शादी हो जाती है तो उसको अपनी गरीबी भूलनी नहीं चाहिए, उसको ससुराल में भी अपनी चटाई लेके आना चाहिए और ससुराल में भी चटाई बिछा के ही सोना चाहिए। क्योंकि अगर वो बेड में सोने लगी और उसके भी थोड़े सपने होने लगे, वो भी ख्वाब देखने लगी, तो फिर उसको उसकी गरीबी याद दिलाएगी कि अरे तुम बेड में सोने लायक नहीं हो, कैसे तुमने डिमांड कर ली कि तुम्हें बेड चाहिए, और गद्दों की बात तो तुमने कैसे कर ली, तुम लोग तो फर्श में सोने वाले लोग हो, अब तुम्हें गद्दे क्यों चाहिए? तो सपने आंटी जी हर किसी के होते हैं। आज आप लोगों के पास भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन स्ट्रगल तो आपने भी देखा होगा, और हर माँ ने स्ट्रगल देखा होता है। हर माँ जमीन से उठ के ऊपर उठती है, तो क्या जमीन में आप पहले सोते थे, आज भी जमीन में सोते होंगे? पहले आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपने अपने लिए कुछ नहीं बनाया होगा। हर साल इंसान नई साड़ी लेता है ना, ट्रेंड के हिसाब से, हर साल नए गहने बनाता है, हर साल एसी, कूलर, फ्रिज, गैस, ये सब कुछ अपडेट करता है। तो क्या करना चाहिए? चूल्हे से शुरुआत करी तो चूल्हे तक ही रहनी चाहिए। ये विचार तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। और हर बार लड़कियां, बहुएं कैसे गलत हो जाती हैं कि वो घर तोड़ने की कोशिश करती हैं हमेशा। और आप ये बात बोल रही हैं, जो इतने सारे बहू और सास के रिश्ते को लेके इतनी सारी मोटिवेशनल स्पीच पहले दे चुकी हैं, इतनी सारी, थोड़ा अपना चैनल पीछे जाके चेकआउट करो, कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं आपने सास और बहू के रिश्तों के ऊपर। तब तो हम कहते थे कि दुनिया की बेस्ट सास तो यही निकलने वाली है। इतना अंडरस्टैंडिंग का लेवल हाई, इतना लेवल हाई, भाई इनकी बहू तो इनसे कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकती हैं। और आज आपके विचार ही पलट गए लड़कियों को लेके, आज आपके बहुओं को लेके विचार ही पलट गए। सास सास रहेगी, बिल्कुल सास सास ही रहेगी, लेकिन अब टाइम आ गया है कि सास को भी माँ बनने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बेटियों की उपलब्धियां देख के खुश होते हो ना, जब आपके जमाई अपनी बेटियों को अच्छा आलीशान लाइफस्टाइल देते हैं, तो एक माँ बड़ी खुश होती है, संतुष्ट होती है कि मेरे जमाई ने मेरी बेटी के लिए ऐसा कुछ किया है। तो जब वही चीज़ें बहुओं को मिलती है और जब बेटे अपनी बीवियों के लिए कुछ करते हैं, तो वहाँ पे सास माँ से सास कैसे बन जाती है? उसके बाद इन्होंने एक और बात बोली कि ऐसे परिवार को अपनी बेटियों की शादी जो है वो अनाथ आश्रम में करनी चाहिए। क्यों? जो गरीब बेटियां होती हैं उनका हक नहीं होता अच्छे परिवार में शादी करने का? उनका हक नहीं होता? हमारे ही देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े रिचेस्ट टाइकून है, बिजनेस टाइकून, जो बहुत मिडिल क्लास की लड़कियों को अपने घर की बहू बना के लेके आए हैं। तो ये विचार तो आपके बिल्कुल अद्भुत ही थे कि अगर लड़की गरीब है तो उस लड़की को कोई हक नहीं है,
उसको शादी करनी चाहिए तो अनाथ आश्रम में, अनाथालय में उठा के किसी लड़के से शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, वो कोई शौक नहीं कर सकती, वो किसी चीज़ को देख के उसे लालच नहीं आ सकता, वो सैलून के बाहर शीशे से बाहर अगर कोई चीज़ देखे तो वो सर्विस नहीं ले सकती, है ना। अगर उसे कोई कपड़े पसंद आ रहे हैं तो उसे हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इन कपड़ों को नहीं अफोर्ड कर सकती। तो भाई ऐसे लोगों को तो मैं ऐसी बोलूँगी कि फिर अपनी बराबरी की लड़कियां लाया करो। किसी गरीब खानदान की लड़की को लाके वाही बटोरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में आपने उसी गरीबी का मजाक बनाना है और उसी गरीबी के लिए उस लड़की को ज़िंदगी भर ताने देने हैं, तो ऐसे लोगों को दया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पड़े रहने दो उनको चटाई में, मत दो उनको बेड की सुविधा। अगर आपको वो बिस्तर, वो बेड, वो गद्दा गिनवाना है बाद में, तो गरीब लड़कियों को चटाई पे ही सोने दो, मत करो उनके ऊपर एहसान। उनकी किस्मत जहाँ होगी वो अपनी किस्मत से खा लेंगी, कर लेंगी। लेकिन ये स्पीच बहुत ही ज़्यादा निंदनीय थी, ये विचार बहुत ही ज़्यादा खराब थे और ये विचार इनके पहले वाले विचारों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। बाकी मुझे नहीं पता इस फैमिली में इंटरनली क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जब फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो बनाई थी, मुझे सिर्फ इसी बात का डर था कि इन द एंड ऐसा ना हो कि लड़की पूरी की पूरी बदनाम भी हो जाए और उसकी शादी भी ना हो पाए और ये लास्ट में उसको मक्खी की तरह निकाल दें। राइट, नकल के लिए ना इंसान के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। यहाँ पे बहुत लोगों ने रखा शादी से पहले अपने घर में लड़कियों को, लेकिन निभाया, उस रिश्ते को ऑफिशियल करके सोशल मीडिया पे दिखाया। आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके रिश्ते को गंदा और गलत बोल सके। बहू बना के अगर मिलवाया था तो बहू तक का सफ़र निभाया, लेकिन यहाँ का सफ़र आई डाउट कि निभाने वाला भी है या ऐसा कुछ होने वाला भी है। बाकी पता नहीं, वक्त बताएगा, वक्त सब कुछ बताएगा। लेकिन मैं अगेन यहाँ पे सभी अमीर लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गरीबों की लड़कियों पे आप लोग दया मत करो, और अगर दया करनी है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो फिर उसकी गरीबी को ज़िंदगी भर टॉन्ट बना के उसको मत मारो। ये सही चीज़ नहीं है। राइट, तो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इमोशंस में काफ़ी सारी चीज़ें शायद मैंने फ्लो में बोल दी हो, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करनी शुरू करो तो अंदर से बेटियों को लेके थोड़ा सा अजीब फीलिंग होती है, क्योंकि आए दिन हम इन बेटियों के साथ जो चीज़ें होते हुए देख रहे हैं ना, उससे रूह कांप जाती है। बेटी बेटी होती है यार, ये अमीर की बेटी, गरीब की बेटी, ये चटाई वाली बेटी, ये बेड वाली बेटी, ये बाथरूम में सर धोने वाली बेटी, ये मतलब सारे इल्ज़ाम, घर में कुछ भी हो जाए उस चीज़ का ठीकरा हमेशा बेटियों को, बहुओं को ही बना दिया जाता है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। बाकी सब इतने भोले भाले, इतने ज़्यादा डम्ब होते हैं क्या? मुझे ये समझ में नहीं आता। और वो भी तब जब एक लड़की खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है, तो किसी की खामोशी पे उसको दबाना, ये तो सरासर गलत बात हो गई। यही चीज़ आंटी ने पहले भी करी थी। जिस परिवार से इनका कोई लेना देना नहीं था, मैं उस परिवार को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आज की डेट में आप जानते हैं कि उस परिवार को मैं बॉयकॉट करके रखी हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेयर बात करूँ तो इनका किसी से भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आके अपनी आवाज़ खड़ी करी, आके इन्होंने वहाँ पे लाइमलाइट ली। और आज भी जब सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो ये इनडायरेक्टली ये स्पीच किसके लिए दे रही हैं, किसके मुंह पे उंगली करने की कोशिश कर रही हैं? इसको सरासर पोकिंग एटीट्यूड कहते हैं, कि तब तक किसी को पोक करते रहो जब तक इंसान अपना मुंह ना खोल के सामने आए, और फिर जब वो मुंह खोल के सामने आ जाता है तब फिर उस इंसान की धज्जियां उड़ा दो कि वो किसी भी लायक ना रहे। राइट, तो ये चीज़ें डिज़ास्टर होने से पहले बड़ों का काम होता है कि इन चीज़ों को रोक दे। बड़ों का काम तमाशा बनाना नहीं होता। आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि छोटे लोग फिर भी समझदारी से चीज़ें दबा देते हैं, लेकिन ये बड़े लोग तमाशा बनाने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने घर का तमाशा बनने से पहले ही इसको रोकने में ज़्यादा समझदारी है। बाकी सब समझदार हैं, अपना अच्छा भला बुरा जानते ही हैं। ये सोशल मीडिया है, बस इतना ध्यान रखना कि थोड़ा सा भी तिल्ली मारी तो आग लगने में यहाँ पे देर नहीं लगेगी, और उस आग की लपटों में फिर इर्द गिर्द के सब लोग झुलसते हैं और बहुत जलन होती है फिर। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।